सर जी जी सर एमपीएससी की क्लास दोपहर में लगेगी क्या? अभी टाइमिंग की बात मैम लास्ट में करेंगे, है ना, टाइमिंग की बात, ठीक है। अभी टाइमिंग की बात करेंगे। अभी एक चीज यहाँ पर ध्यान सुनिए। ये देखिए यूजीसी नेट का सिलेबस है। आप लोगों ने न्यूज में भी देखा, हर जगह पे आप लोगों ने यूट्यूब पे भी देखा होगा और पोस्टर्स वगैरह भी देखे होंगे कि सिलेबस 2024 में चेंज होने की चांसेस है मे बी। तो देखो ये बेसिकली क्या है, एक प्रकार से प्रोबेबिलिटी दिखाई जा रही है कि जून 2023 में आपके सिलेबस जो है चेंज होंगे, है ना। थोड़ा समझिएगा सर, अभी हम आप सबकी राय को लेंगे। तो 2024 में जो आप सबका सिलेबस चेंज होगा, जैसे आप सोचिए एक बार, हम पढ़ रहे हैं सोशल वर्क के बारे में। अब सोशल वर्क के बारे में अगर हम पढ़ रहे हैं तो देखिए एक चीज तो ये तय है कि ये सिलेबस में कोई परिवर्तन नहीं होगा कि भाई समाज कार्य की प्रकृति क्या है, उसका विकास क्या है, उसका इतिहास क्या है ना, उसके व्यवसायिक समाज कार्य की भूमिका क्या है। इसमें कोई परिवर्तन किसी को भी नहीं दिखता, है ना। हाँ, ये यूनिट नंबर अगर मैं फर्स्ट की बात करता हूं, ये जो एक पॉइंट लिखा हुआ है ये चेंज हो सकता है, ये पॉइंट चेंज हो सकता है। ये पॉइंट बेसिकली क्या है ना, ये कार्य स्थल पर है, ये क्षेत्र कार्य है आपका। इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये विविध परिवेश में समाज कार्य का जो अभ्यास है ये प्रैक्टिकल पर आधारित है। तो ये आपका यूनिट नंबर 10 या तो 9 में डालेगा, यूनिट 9 या तो यूनिट नंबर 10 में डालेगा ये। अच्छा, चेंज होने का मतलब ये है कि पॉइंट इधर का उधर करना। चेंज होने का मतलब सोशल वर्क का तो पूरा व्यापक लेवल। अब सोशल वर्क में बचा ही क्या है, चलो मैं कहता हूं वियतनाम, मलेशिया, है ना, अदर कंट्रीज की बात कर लेता हूं, उनका इतिहास बचा है, उनका इतिहास बचा है। तो हो सकता है, मैं देखो ऐसा नहीं, श्योर नहीं हूं, हो सकता है कि जो अलग अलग और भी देश हैं उन देशों के हिस्ट्री को इस यूनिट नंबर 1 में डाला जा सकता है, डाला जा सकता है। मैंने सकता शब्द यूज किया है, तो पॉसिबिलिटी हो सकती है, ऐसा भी हो सकता है नहीं भी डाले वो लोग, है ना। अच्छा, रही बात थ्योरीज को लेकर, इस थ्योरीज में बेसिकली क्या है, ये जो अभ्यास की थ्योरीज पहली यूनिट की मैं बात कर रहा हूं, अगर चेंज होता है तो, है ना, तो ये थ्योरीज जो डालेगा वो मेडिकल सोशल वर्क, बेसिकली मेडिकल सोशल वर्क का कोई यूनिट ही नहीं है इसमें। केवल यूनिट नंबर अगर मैं 9 में बात करूंगा ना, तो एक पॉइंट है केवल चिकित्सा समाज कार्य और मनोचिकित्सा समाज कार्य, बस इतना ही पॉइंट है भाई, उन पर बात करना है। तो बड़ा कर सकता है, उनको थोड़ा सा बड़ा कर सकता है। अच्छा, बड़ा करने का मतलब हुआ कि वहां पे थ्योरीज है, तो थ्योरीज यहां देखो केवल नाम लिखा, वहां पे थ्योरीज नाम लिख कर आ जाएगा भाई कि बताइए अल्बर्ट एलिस की कौन सी थ्योरीज थी, ठीक है, ठीक, ग्लासर की थ्योरी का नाम बताइए, रिलेटिव थ्योरी। तो ये थोड़ा सा नाम लिख के दे देगा, तो ये एक परिवर्तन होंगे। परिवर्तन हालांकि पढ़ते तो हम लोग इसी में भी है, लेकिन थोड़ा सा क्लियर नाम नहीं है तो वो थोड़ा सा अस्पष्ट कर देगा, बस केवल इतना करेगा। और चेंज होने का मतलब यही रहेगा, देखो जो सोशल वर्क की परिभाषा है, अब ऐसा नहीं फ्रेड लैंडन ने उस परिभाषा को बदल देगा 2024 में, वही कहेगा वो कि समाज कार्य विज्ञान और कला है ना, ये वही है, थ्योरीज वही है, एक्सेप्टेंशन की थ्योरी है, प्रिंसिपल्स अगर हम बात करें, स्वीकृति का सिद्धांत है, आत्मनिर्णय का सिद्धांत है, ये वही है, सार्वभौमिक सत्य है। ये ऐसा नहीं करेगा कि एक्सेप्टेंस की थ्योरी, सिद्धांत या प्रिंसिपल ही बदल दे, वो हो ही नहीं सकता, केवल नाम आगे पीछे होंगे। मैं जो कह रहा हूं आप लोगों को समझ में आ रहा है ये बात, बताइए। जी सर। तो केवल केवल ये परिवर्तन होंगे, परिवर्तन अगर होंगे भी तो ये परिवर्तन होंगे। और आपको तब वहां पर बता दूं, फैक्ट ज्यादा हो जाएगा, और तब वहां पर रेशियो 60 और 40 का रेशियो चलेगा, 60 और 40 का रेशियो चलेगा। 40% करेगा आपका फैक्ट और 60% आपका करेगा एप्लीकेशन बेस्ड, यानी कॉन्सेप्चुअल बेस्ड करेगा। ये बनेगा पैटर्न फिर वहां पे, और होगा फिर इस तरीके के पैटर्न में 0.25 नेगेटिव मार्किंग, ऐसा मैं एक अनुमान लगा रहा हूं, ठीक है, तब बनेगा वहां पर ये नेगेटिव पॉइंट। तो ऐसा एक कहा जा रहा है, हाँ हो भी सकता है 90% ऐसा कहा जा रहा है, ऐसा नहीं कि भाई 10% ही कहा जा रहा है, 90% कहा जा रहा है कि परिवर्तन होगा, तो हो सकता है परिवर्तन। यूनिट नंबर 2 की बात करते हैं, देखो समाज शास्त्र के बारे में, टोटली बेस्ड समाज कार्य की।
अब इसमें समाजशास्त्र के आधार पे जब सारी बातें हैं तो मैं आपसे कहूँगा कि पूरा समाजशास्त्र की अवधारणाएं यहाँ पर मेंशन रहेगी। मेन मेन जो विद्वान हैं उनके नाम किससे आएगा आपके ये, यहाँ पर इस तरीके से नहीं लिखा रहेगा कि ये प्रकारीवादी उपागम है, द्वंदात्मक उपागम है, ये उत्तराधुनिकता उपागम है, ये नहीं, उनके नाम आएंगे। मेलिनोवस्की ने ये कहा, उनके बारे में पढ़ना होगा। फिर प्रकारीवाद साफ शब्दों में कहेगा ये कि प्रकारीवाद मेलिनोवस्की के बारे में पढ़ना है। आर के मर्टन के बारे में भूमिका पुंज पढ़ना है, ठीक है, ये साफ शब्दों में लिखा रहेगा आपको, ठीक है। सामाजिक व्यवस्थाएं में स्तरीकरण की बात करेंगे तो देखो चीजें वही रहेंगी, चीजें वही रहेंगी, केवल थोड़ा सा स्पष्टीकरण कर देगा आपको, है ना। अब इसमें देख लीजिए, अगर मैं आपसे कहूं कि देखो समुदाय के प्रकार यहाँ पे लिख दिया है, मतलब समुदाय इस यूनिट नंबर 2 में डाल दिया, ये समाज कार्य डाल दिया। देखो पर्सनालिटी, व्यक्तित्व का सिद्धांत, समाज मनोविज्ञान, मानव व्यवहार, ये टोटली हैं, बेस्ड हैं, सोशोलॉजी के हैं पार्ट ये, तो ये रहेंगे। लेकिन समुदाय यहाँ से हटा देगा, समुदाय की एक अलग से पॉइंट डालेगा, एक अलग यूनिट बनाएगा और उसमें कम्युनिटी डालेगा जहाँ ग्रुप वर्क है। जैसे आपसे मैं बात करूँ, यहाँ देख लीजिए यूनिट नंबर 3 में तो आपका यहाँ बेसिकली ग्रुप वर्क और केस वर्क डाला है, ग्रुप वर्क केस वर्क डाला है। ये देखिए यहाँ पे डाला है समुदाय, है ना, ये समुदाय डाला है। तो इसी समुदाय वाले में ही समुदाय के प्रकार वगैरह को डालेगा कि उसके टाइप बताइए, उसकी परिभाषा बताइए समुदाय के, फिर सामुदायिक संगठन भी बनाएगा वहाँ पे, है ना, तो फिर वहाँ पे सामुदायिक संगठन भी बना देगा। मानव पूंजी, देखो इसमें तो वही चीज़ें रहेंगी। सामाजिक आंदोलन वाली प्रक्रिया में अगर हम लोग बात करें, ठीक है, सामाजिक आंदोलन वाले में तो सामाजिक आंदोलन को थोड़ा सा यहाँ देखो एक में कर दिया है, सामाजिक क्रिया, सामाजिक आंदोलन। सामाजिक आंदोलन साफ लिखेगा कि आपको पढ़ना पड़ेगा। जैसे सामाजिक आंदोलन में किसका नाम आप देख सकते हैं, मार्टिन लूथर, हालांकि लिखा है इसमें, तो उसमें बताएगा कि भाई पर्यावरण वाले पढ़ने हैं कि जो आंदोलन हुए हैं जन लोगों के लिए, लोगों के कल्याण के लिए, वो आंदोलन पढ़ने हैं, तो वो क्लियर कर देगा यहाँ पे। ऐसा हो सकता है, इसमें क्लियर नहीं होता है, इसमें हमें सारा चीज़ें जो है ध्यान में रखना पड़ता है, ये हो सकता है। देखिए यहाँ पे सामाजिक आंदोलन, सामाजिक क्रिया, अब ये सामाजिक क्रिया समझा जाए कि मार्टिन लूथर का, या मार्टिन लूथर का सामाजिक आंदोलन समझा जाए, है ना, या सामाजिक परिवर्तन के दृष्टिकोण में रखा जाए, तो ये स्पष्ट कर देगा, आपसे क्लियर कर देगा। फ्रांस फेनन के बारे में, मार्टिन लूथर, और एक आध दो विद्वान के नाम और डाल सकता है, यही नहीं और भी विद्वान हैं इनमें, ठीक है, उनके भी नाम डाल सकता है ना। और अगर अपने देश से डालेगा तो अपने देश वाले में पूछेगा, भारत का पूछेगा, अदर कंट्री डालेगा तो अदर कंट्री का पूछेगा, तो ऐसा हो सकता है। अब देखिए ये शोध है, शोध के प्रकार में आपको बता दूं, हो सकता है ऐसा कि न्यूमेरिकल भी क्वेश्चन उठा ले, 2-4 क्वेश्चन, क्योंकि यूजीसी नेट सोशल वर्क में क्वेश्चंस नहीं पूछे गए हैं रिसर्च में। तो जो स्टैटिक्स वाला है ना, सांख्यिकी वाला पार्ट है, उस सांख्यिकी वाले पार्ट में चाहे कोरिलेशन से क्वेश्चन, चाहे स्पीयरमैन का क्वेश्चंस लेते, एक आध दो ऐसे कुछ क्वेश्चन बनाएगा, 3 क्वेश्चन या 5 क्वेश्चंस ऐसे कुछ बनाएंगे, तो हो सकता है ऐसा हो। मैं पॉसिबिलिटी मतलब एक प्रकार से बता रहा हूँ ऐसा हो सकता है हो। बाकी आपको स्टेप उसमें इन्वॉल्व कर देगा। यहाँ देखो हर एक स्टेप के बारे में थोड़ा डीप में पढ़ना होता है, जो कि सवाल उतने डीप से आते नहीं है, जो कि पढ़ना पड़ता है हमें। अच्छा, रिसर्च के स्टेप से सवाल आए थे इस बार यूजीसी नेट वाले में? आए थे सर। जी सर, 2 क्वेश्चन थे। 2 क्वेश्चन आए थे सर, और एक क्वेश्चन ना फर्स्ट पेपर का भी डाला था, एड होमिनो करके रहता है ना इंडियन लॉजिक में, हाँ, वो डाल दिया था फर्स्ट सेकंड पेपर पे इस बार। अच्छा जी अच्छा, तो ये देखो ऐसा कर सकता है ना, गुणात्मक शोध में भी ऐसा कर सकता है आपको, है ना। अब यहाँ पर देखिए इसने क्या कर दिया कि मिश्रित एक शोध मिश्रण विधि, हालांकि विधि आपने जब गुणात्मक मात्रात्मक डाल ही रहे थे तो उसमें एक मिश्रण विधि डाल दिया। मिश्रण विधि का मतलब क्या हुआ कि भाई इन दोनों को मिश्रित करके पढ़िए, गुणात्मक को और मात्रात्मक को, उनकी जो एक्टिविटीज हैं उनको ध्यान में रख के पढ़िए। तो ये खंड सी वाला हटाएगा, मुझे जहां तक उम्मीद है ऐसा कर सकता है, हटा सकता है ये, क्योंकि ये दोनों इन्वॉल्व है उसी में, पहले और दूसरे में ही, है ना, पहले और दूसरे में ही इन्वॉल्व है, तो ए और बी में इन्वॉल्व है सी वाला पॉइंट, है ना, तो ये कर सकता है। देखिए अब यहाँ पे समाज कल्याण प्रशासन का प्रिंसिपल्स आ जाएगा, ये तो इसमें कोई परिवर्तन होने की पूरी मतलब वो नहीं लगता कि संशोधन होगा। बाकी सिलेबस ये मत सोचिएगा कि आप लोग कम हो जाएगा, संशोधन अगर करेगा तो भाई कम हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, कम नहीं होगा, है ना, ये बात ध्यान रखिएगा। कोई भी सिलेबस में से कोई पॉइंट कहो कि हटा दे, कम कर दे, तो कम नहीं होगा, उसकी जगह कोई और भी चीज़ें डालेगा जरूर,
अगर जिसको हटाएगा उसकी जगह पे डालेगा, लेकिन इस बार जो भी रूपरेखा बनेगी वो ढंग की बनेगी। अब देखिए पंचवर्षीय योजना से लेकर, ये पंचवर्षीय योजना में, पंचवर्षीय योजना को बेसिकली इसने कह दिया कि सामाजिक नियोजन में परिवर्तन, सामाजिक नियोजन में भारत में विकास नियोजन के प्रति प्रेरित करने वाले कारक, नीति आयोग की भूमिका, उसके कार्य। ये अब देखो नीति आयोग यहाँ पर तो था, ठीक था, बढ़िया था, लेकिन इतनी सारी बड़ी बातें आपने पंचवर्षीय योजना में रख दिया, जो कि पंचवर्षीय योजना अभी बेसिकली इसको अब चलाया नहीं जाता है। पंचवर्षीय योजना में आप हिस्ट्री से उठा लेते हैं प्रश्न, इसका मतलब ये बना है ना, अब ये प्रश्न पूछे नहीं जाते हैं। तो मेरे हिसाब से इस पंचवर्षीय योजना में भी करेगा संशोधन, और इसको हटा के योजना आयोग और नीति आयोग के बारे में थोड़ा डीप में आप लोगों के लेके जा सकता है ना। सामाजिक विकास का मॉडल्स रहेंगे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल भी रहेगा, सोशल प्लानिंग भी रहेगी, नीति निरूपण प्रक्रिया को हटा सकता है, ये प्रक्रिया हटा सकता है, ये निर्धारक चरण भी हटा सकता है इसमें से, ठीक है। हाँ, उपागम भी रहेगा इसमें, उपागम कहीं और डाल देगा, है ना, तो ये चीज़ें रहेंगी। उसके बाद अगर हम बात करते हैं, देखिए यूनिट नंबर जो है 8 है, ये देखो कॉन्स्टिट्यूशंस का है, भारतीय संविधान का, केवल आपको एक पॉइंट में यहाँ पे बताया गया है संविधान के बारे में, है ना। तो संविधान थोड़ा सा बड़ा कर सकता है, ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है इस संविधान में, ठीक है। सामाजिक न्याय और नेतृत्व की बात करें, सामाजिक न्याय उपकरण की बात करें, उपकरण तो शामिल रहेंगे, टूल्स तो शामिल रहेंगे, मानवाधिकार भी शामिल रहेगा आपका, मानवाधिकार समाज कार्य भी शामिल रहेगा, मानवाधिकार के उल्लंघन और समाज कार्य अभ्यास, ये हटाकर यूनिट नंबर 9 या तो 10 में करेगा। जो अभ्यास वाला पार्ट है ये अलग से एक यूनिट बनाएगा, अभ्यास का प्रैक्टिस वाला, ये बात ध्यान रखिएगा, एक अलग बनाएगा। यूनिट नंबर 9 देखिए, यही देखिए क्षेत्रकार अभ्यास, यानी जो कार्यस्थल पे होता है। यहाँ पर देखिए लिखा था ना मैंने, केवल मेडिकल सोशल वर्क और साइकेट्रिक सोशल वर्क के बारे में, तो ये केवल एक ही पॉइंट के अंतर्गत इतने मेंशन कर रखा है, मानसिक स्वास्थ्य और रोग को लेकर, है ना। और जरण रोग क्या है, दिव्यांग व्यक्ति क्या है, लिंग और विकास क्या है, श्रम कल्याण, ये देखिए पॉइंट केवल अलग से बना देगा, ये लेबर वाला अलग से पॉइंट मेंशन कर देगा, टोटल लेबर एक ही जगह हो जाएगा, है ना, अलग अलग पॉइंट पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कार्मिक वाला भी हो गया, यानी एक्ट का एक जरूर बनाया जाएगा, एक्ट का। यूनिट नंबर देखिए 10 में भी क्या करें, सामाजिक प्रतिरक्षा है, ये देखिए सामाजिक प्रतिरक्षा रहेगा, सामाजिक प्रतिरक्षा, सुधार और रक्षा, ये जितनी सारी चीज़ें हैं ये सारी चीज़ें एक जगह शामिल की जाएंगी, ठीक है। तो ये बेसिकली मेरा जो था सिलेबस को लेकर, थोड़ा सा मुझे यही बताना था आप लोगों को कि अगर परिवर्तन होंगे तो थोड़े बहुत केवल परिवर्तन होंगे और पॉइंटें इधर के उधर हो जाएंगी, बस कोई पॉइंट नीचे आ जाएगा, कोई पॉइंट ऊपर चला जाएगा, ऐसा ही होगा अगर हुआ तो। और ये रिजल्ट आने के बाद आप लोगों के रिजल्ट आने के बाद तुरंत नोटिफिकेशन आएगी, ये जून 2024 के लिए, और फिर उसके बाद आपके वहीं पे सिलेबस भी मेंशन, जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा सिलेबस भी मेंशन होगा, अगर चेंज हुआ तो, कि परीक्षा जून में होगी और ये निगेटिव मार्किंग होगा, सिलेबस ये रखा जाएगा, ये चीज़ें रहेंगी तब वहाँ पे, है ना। तो ऐसे बन सकता है आप लोगों का चेंजेस या परिवर्तन। इसमें अगर आप लोगों की कोई राय है, कोई टिप्पणी है तो आप मुझे बताएं, क्या इस पर आप विचार कर सकते हैं। सर ऐसा तो पता कीजिए, हम तो नया सिलेबस में बोल रहे हैं कि नेगेटिव मार्किंग का चांसेस कम है। नेगेटिव मार्किंग ओके, जी सर, चांसेस उसका कम है, मतलब 10% चांस है। हाँ देखो मैं बता दूं आपको, एक विचार यहाँ पे हम लोग के सामने आ सकता है कि नेगेटिव मार्किंग का मतलब ये हुआ कि आपका सीधा सिलेक्शन, है ना। जैसे कि सिलेक्शन जब होता है तो नेगेटिव मार्किंग में आपने लगभग 90% तो देखे होंगे, एग्जामों में नेगेटिव मार्किंग होता है। तो किसी तरीके से बच्चे ने अगर इसको क्वालिफाई किया तो सिलेक्शन का पैटर्न भी वहाँ पर वो जो जाहिर सी बात है देगा, फिर सिलेक्शन का पैटर्न भी फिर वहाँ पे देगा कि बाय द वे आपको कहाँ पे फिर उसके बाद आपको जो है असिस्टेंट प्रोफेसर बनाया जाएगा, कहाँ पर, किस यूनिवर्सिटी में, किस तरीके से आप काम करेंगे और किस तरीके से आप लोगों की जो है चयन होगा, वो भी चीज़ें फिर हो सकता है। ऐसा लग रहा है कि अगर निगेटिव तो ऐसा हो सकता है। कारण ये है कि फिर तो बच्चे बहुत कम निकलेंगे, ऐसा भी हो सकता है, निगेटिव मार्किंग से बच्चे बहुत छटेंगे, जो जाके बॉर्डर लाइन पे क्वालिफाई कर जाते हैं तो वो बॉर्डर लाइन वाले क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे फिर वहाँ पे, क्योंकि उनका माइनस में चला जाएगा नंबर, है ना। जो सत्य है उसको इसमें से डिडक्ट कर लिया जाएगा, क्वेश्चन को, नंबर को, है
तो ऐसा हो सकता है। अब देखते हैं फिर भी क्या कहता है ना। नोटिफिकेशन आने दीजिए एक बार रिजल्ट आने के बाद, तो उसके बाद आपको ये पता चलेगा, है ना। चलिए और भी कुछ सर सुनिए ना, बताइए। पेपर 1 और पेपर 2 के लिए अगर कोई कोई बुक लेना हो तो कौन सा ले सकते हैं हम? अच्छा चलिए, बुक की भी बात आपने यहाँ पे कर दिया, बड़ी अच्छी बात है। देखिए मैं आपको बता दूँ, बुक में सबसे बड़ी बात यह है कि आप लोगों ने हरियंट किताब बहुत बिकती है। यूजीसी नेट में हरियंट की सेलिंग की बात करें तो ये बहुत ज़्यादा चलती है, बिकती है। अरिहंत है सर मेरे पास, अरिहंत हरियंट लिया की हूँ। अगर किताब की अगर मैं बात करूं तो हरियंट में कुछ कंटेंट है। कंटेंट का मतलब यह है कि कुछ टॉपिक है, उन टॉपिक को तो हरियंट का ही प्रयोग करना चाहिए हम लोगों को, है ना। तो अच्छा, यहाँ पे अगर मैं बात करूं क्वेश्चन आंसर की बात करूं, तो क्वेश्चन आंसर में हरियंट से मैं सहमत नहीं हूं। कारण ये है कि अगर आपने एक दो क्वेश्चन का पैटर्न पकड़ लेते हैं तो उसी के आधार पर आप सारी चीजें करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस जरूर आपको मिल जाएंगे उसमें गलत आंसर हरियंट की किताब में। अब ये चाहे हरियंट की भाई क्वेश्चन आंसर गलत रहते हैं सर इसमें ज्यादा। हाँ, क्वेश्चन आंसर इसमें ज़्यादा गलत होते हैं। तो मैं यही कह रहा था आपसे कि क्वेश्चंस के जो आंसर हैं उसके गलत रहते हैं। चाहे आप उसे मिसप्रिंटेड समझ लो, चाहे उनको यही हैबिट बना लो भाई वो टॉपिक बढ़िया देते हैं, केवल जो वो क्वेश्चन आंसर करते हैं वो सही नहीं देते हैं। अच्छा, अभी अगर आप फ्रांस फेनन, लूथर मार्टिन का अगर आप हरियंट की किताब में भी देखोगे तो बहुत कम मिलेगा, मिलेगा ही नहीं आपको। कुछ तो ऐसे पैटर्न है जो सीमित हैं, उसके बारे में आप, जैसे हमें क्या होता है तथ्य पता होना चाहिए। किसी किताब को लेने का मतलब होता है कि भाई पूरा फैक्ट होना लेना चाहिए, तो फैक्ट आपको मिलेगा नहीं हरियंट में। कुछ में मिलेंगे, कुछ हरियंट के, कुछ को मिलेंगे ही नहीं। तो पर्याप्त हरियंट नहीं है, पर्याप्त हरियंट नहीं है। अगर पर्याप्त अगर आपको किताब चाहिए तो मैं सजेस्ट यही करता हूं कि अगर आप लोग इग्नू के स्टूडेंट हैं तो इग्नू की जो किताब है इग्नू वाली ब्लॉक प्लेसमेंट वाली, जैसे ब्लॉक 1 होता है, क्रेडिट 1 के नाम से आती है, इसमें 4 क्रेडिट होती है। जैसे MSW01 इसमें 4 क्रेडिट है, 4 बुक है इसमें। तो इस किताब में ना पूरा कंटेंट मिलेगा इग्नू की किताब में। अगर कोई आपके जानकार में अगर MSW है, पढ़ रहा है, तो वो किताब मिल जाएगी, वरना सीरीज मिलेगी इग्नू की। और इग्नू की सीरीज में आपको समझ में तो आएगा, लेकिन आपको वहां पे भी फैक्ट नहीं मिलेगा इग्नू की। तो इग्नू के जिन्होंने MSW किया है, जिनके पास पुरानी किताबें होंगी, वो रखे रहे, वो काम आ सकती, क्योंकि वहां पे सारे चीज इन्वॉल्व है इग्नू की किताब में। और बड़ी बढ़िया दे रखी है, डीप में दे, थोड़ा हिंदी टफ है बट बड़ा डीप में दे रखा है, बहुत डीप में है। आप चाहो तो नेट से निकाल सकते हो, और नेट पर भी है वो किताब, मिल जाएगी नेट पर। इग्नू की किताबें नेट पर भी है। तो इग्नू पीजी का जो दिया था सर, जो पीजी वाला जो बुक दिया है युगनू, उसमें से पढ़ेंगे तो ठीक रहेगा सर। हाँ, सर, ये बहुत मेरे बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। इग्नू की पीजी वाली बुक अगर है बहुत बढ़िया है। अगर बीएसडब्ल्यू का आपने कर रखा है तो बीएसडब्ल्यू की भी किताबें रखें, पढ़ें, वो भी बहुत बढ़िया किताब है ना। क्योंकि सोशल वर्क के बारे में डीप बेसिक जो है बीएसडब्ल्यू में है, बेसिक बीएसडब्ल्यू में है ना। तो एमएसडब्ल्यू बीएसडब्ल्यू अगर आपके पास है तो आप किताब रखें तो बहुत बढ़िया है, उसको पढ़ें, बहुत अच्छा। आपदा प्रबंधन वगैरह अगर आप देख लीजिए वहाँ का, एक किताब ही है डिजास्टर मैनेजमेंट की, एक किताब ऑलरेडी, मतलब 4 क्रेडिट हैं, चारों के चारों उसी पर है, आधारित है। बड़ी अच्छी किताब है, पूरी बढ़िया जानकारी मिल जाएगी आपको, अच्छी जानकारी इग्नू की किताब से। और मैं सजेस्ट नहीं करता, और पेपर आप अगर हरियंत लेना चाहते हो तो ले सकते हो, ऐसी बात नहीं है, लेकिन मैं कहूँगा कंटेंट बहुत सीमित है। कोई भी सीमित, कोई टॉपिक पूछ लो आप उससे, कोई भी टॉपिक पूछ लो, उसमें कोई पर्याप्त टॉपिक नहीं दे रखा है हरियंत किताब में, है ना। कोई पर्याप्त टॉपिक नहीं दे रखा है, सारे सीमित दे रखे हैं, है ना। अब महात्मा गांधी के विचार की बात कर लेंगे तब भी वहाँ पे सीमित मिल जाएगा आपको। फ्रांस फेनन की किताबें नहीं, उसमें मेंशन कर रखा है, 2-3 किताबें मेंशन, 2-3 क्या, एक आध मेंशन किया होगा नहीं तो भी नहीं मेंशन कर रखा है फ्रांस फेनन की। जो पेपर में आते हैं वो डालना चाहिए ना, वो तो है ही नहीं। अब हमारे मन, जैसे हम, अगर मैं आपसे बात, और ईयर भी नहीं रहते सर, बुक्स के ईयर वगैरह भी नहीं रहते उसमें। ईयर्स भी नहीं, अब पेपर में ईयर्स भी आते हैं, पेपर में ईयर्स भी आते हैं, बिल्कुल सही कह रहे हो आप विवाह अधिनियम की बात कर ले, कोई भी एक्ट ले लो, कोई भी एक्ट ले लो, एक्ट के बारे में कोई भी उसमें हरियंत की किताब में जिक्र नहीं है। कोई ढंग के अगर एक्ट की अगर मैं बात करूं तो उसमें कोई जिक्र ही नहीं है। हाँ, पुरानी वाली किताब आती थी उसमें कुछ एक्ट मिलते थे, है ना, कुछ एक आध 2 एक्ट थे तो उसमें बढ़िया थे कंटेंट, लेकिन 1 ही 2 एक्ट के थे और बाकी एक्ट का था ही नहीं पुरानी किताब।
2019 से पहले की पैटर्न था, ये किताब और चलती थी पहले। सर तो इग्नू की बुक कैसे नेट से ले सकते हैं? नेट पे सर आप ना ऑनलाइन जैसे जब जाओगे गूगल पे तो आप इग्नू किताब डालिएगा MSW करके, तो वहाँ पे सारी किताब आ जाती हैं, तो आप जी। इजीली आप डाउनलोड कर सकते हैं जी सर। इग्नू की। और सर पेपर 1 के लिए? पेपर 1 के लिए देखो सबसे बढ़िया आजकल KBS मदान चल रही है, KBS मदान, और वो और या तो मेंस की, बिल्कुल सर, KBS मदान सही है, वो मेरे पास भी वही है। हाँ KBS मदान इसमें चल भी रही कि काफ़ी बच्चे उसको पैटर्न उसको फॉलो करते हैं, बहुत बच्चे जितने UGC नेट के हैं, चाहे वो एजुकेशन, सोशोलॉजी, कॉमर्स, सारे स्टूडेंट इसे यही यूज करते हैं, KBS मदान, KBS मदान। तो ये है, इस तरीके के देखो KBS मदान सर, KBS मदान से ही पढ़ के मेरा 70 नंबर आया था सर 100 में। हाँ जी बिल्कुल, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो देखो मैं तो यही कहूँगा भी कि सबसे पहली चीज़ तो ये कि अब अगर मेरे से जुड़े हैं, आप क्लास ले रहे हैं, तो पहली बात तो ये है कि आप बुक वाले हेडक छोड़ दो। इस बार देखो मैं पहले बता रखा है एप्लीकेशन को लेकर कि ऐप की बात करूँगा मैं, और ऐप अभी रुक जाइए, मैं अभी आपसे सामने ही बात करता हूँ हैंड फ्री करके, देखिएगा मेरे वीडियो को स्टॉप कल तरीके से। आप लोग ना क्लास लेना शुरू कर रहे हैं, तो मैं आप सबसे कहूँगा कि एक दिन में सपोज मान चलिए कितने 0.10 यूनिट्स हैं, और एक यूनिट के अंतर्गत अगर हम बात करें तो 5 से 7 पॉइंट्स हैं, तो 1 से 2 दिन में ना अपने से एक जो यूनिट है ना, उस यूनिट का 1 से 2 पॉइंट जो है अपने से पढ़कर जो है समाप्त करने की कोशिश करें। देखिए आपको भी थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी। अच्छा ये ऐसा नहीं कि अगर आप पढ़ रहे हैं तो वो नुकसानदायक है आपके लिए, पढ़ने से कोई चीज़ नुकसानदायक नहीं है कि आपको वो हाँ भाई आपके वो ज्ञान के लिए है, आपके वो ज्ञान के लिए। अब जैसे वर्किंग वाले को तो टाइम ही नहीं मिलता है, बस आपका रिकॉर्डिंग सुन लेते हैं, मेट्रो में जब जाने के टाइम में पढ़ लेते हैं, आने के टाइम में पढ़ लेते हैं, इतना ही टाइम मिलता है सर। नहीं अच्छा ठीक है शंभू, और फिर भी जैसे कि जो भी हो, लेकिन कोशिश करें जितने भी समय, जैसे आपने मिला कि उतना टाइम पढ़े, बहुत अच्छा लगा सुन के कि उतने जितना टाइम मिल रहा है आपको उतना जरूर आप पढ़ें। अब पढ़ने से क्या होता है, जैसे आपका कभी सिलेक्शन हुआ बड़े जगह पे, और भी बड़ी बड़ी चीज वगैरह हैं, और भी कहीं हॉस्पिटल्स वगैरह हैं, तो यहाँ पे ना आपका ये जो ज्ञान है वो दाएं बाएं कहीं नहीं जाता है। दाएं बाएं का मतलब ये कि खराब नहीं जाता है, वो हाँ ये तो है काम आएगा, जी सर। वो ज्ञान आपके काम आता है। और आपको बता दूं कि जब भी कोई अगर आप किसी से बात करें किसी टॉपिक को लेकर, किसी टॉपिक को अगर आपने छेड़ा है कोई, जी सर। तो मैं आपसे कहूंगा कि वहां ना सोशल वर्क के पॉइंट को रिलेट करते हुए उनको बताएं। इससे क्या होता है, वो चीजें लंबे समय तक याद रहती हैं। सोशल वर्क के रिलेट कर किसी विद्वान ने ये कहा, किसने कहा भाई, अच्छा रीजन, अपनी बातों को जो कॉन्सेप्ट बोला है उसके आधार पर उसकी व्याख्या देने का भी प्रयास करें। ये चीजें हमने सुना है, ये चीज मैं सर 2-3 नोटबुक बना रखा हूँ, मेट्रो में ही जो आधा घंटा या 50 मिनट का टाइम मिलता है मुझे, जो पढ़ता हूँ उसमें एक अपना एक्सप्लेनेशन अपना अलग बना लेते हैं उसका सर, इससे ऐसे होता है, इससे ऐसे होता है, ऐसे मैंने कुछ भी उदाहरण में कुछ भी ऐसे करके अपना रफ समझिए जो भी। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत 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 बढ़िया, ये बड़ा अच्छा काम करते हैं आप। इसी तरीके से हमें जो है अध्ययन भी करना चाहिए, है ना? जी सर। अध्ययन भी करना चाहिए, है ना? तो अच्छी बात है। अब कुछ सोचने का भी मौका मिल जाता है सर, कि मतलब इससे अलग से कुछ अलग निकल के भी आ जाता है सर, हाँ है ना? बिल्कुल बिल्कुल उसमें बिल्कुल, ये बनता है सर चीज। तो इस तरीके से ना